दोस्तों, कहानी का अगला भाग लेकर मैं हाजिर हूँ। शेरू किस तरह बाघ के सामने अपने सींग तान कर खड़ा था। वो अपने सिर को ऐसे हिला लेने का जैसे तलवारबाजी की तलवार को दाएं बाएं भांज रहा हो। सिर हिलाने से उसकी लंबी दाढ़ी झूले की तरह इधर उधर डोलने लगी। बाघ ने उससे पूछा, तू इस तरह अपनी दाढ़ी क्यों हिला रहा है? तो शेरू ने उसकी ओर भ्रुकुट तान कर कहा, तुझे देखकर। शेरू की लंबी झूलती दाढ़ी देख बाघ घबरा कर पीछे हटा तो शेरू अपने अगले पैर उठाकर उसके ओर लपका। शेरू को हवा में उछलता देख बाघ डर कर पीछे मुड़ा और वहां से अपना चक्कर हो गया। शेरू अपनी बुद्धिमानी और हिम्मत से आज बाल बाल बच गया। चतुर लोमड़ी बाघ के चले जाने के बाद झाड़ी से निकल अपनी बहादुरी का बखान करते बोली, यदि बाघ तुम पर हमला करता तो मैं उसे आज बिल्कुल नहीं छोड़ती और मजा चखाकर ही दम लेती। मैंने यूं ही नहीं कहा कि तुम्हारी दाढ़ी बड़ी काम की चीज है जिसे देख बाघ की रूह कांपती। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देती हूँ, कमाल कर दिया तुमने। शेरू लोमड़ी की चालाकी ताड़ गया। उसने लोमड़ी से पूछा, जब मैं अकेला उसका सामना कर रहा था तो तुम झाड़ी में क्यों डूबती बैठी थी? अरे मैं तो आजमाना चाहती थी कि तुम में कितनी हिम्मत है। तुम कैसे बाघ का सामना कर सकते हो? आखिर तुम्हारी दाढ़ी की बहादुरी भी तो देखनी थी मुझे। अच्छा, मुझे तू यह तो बता, तुम रात को कहाँ रहते हो? इसी झाड़ी में या कहीं और? शेरू ने पूछा, क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही, कभी मिलने आया करूंगी। अच्छा, चलती हूं मैं। कहा वो वहां से 9-11 हो गई। शेरू उसे जाता देख रहा था। वह सोच रहा था यह मुझे कभी भी मुसीबत में डाल सकती है। वो वहां से तेजी से भागता हुआ अपने घर लौट आया। शेरू को सकुशल लौट आया देख सबलू ने उसे अपने गले से लगा लिया और भगवान को दिल से याद किया। शेरू की मदद से बची अपनी जान लेकर लोमड़ी मनी मन खुश होकर नाली के किनारे आकर पानी पीने लगी। उसने अपने पीछे शेर की परछाई देखी तो डरकर सर पर भागने लगी। शेर उसके पीछे भागा और कुछ ही दूरी पर उसे घेर लिया। शेर से भयभीत होकर वो अपनी जान बचाने के लिए उसके दिमाग में बकरे के पास ले जाने की युक्ति आई। उसने हाँफते हुए बनराज से कहा, बनराज दुहाई हो, आज मेरे धन भाग हैं जो आपके महान दर्शन हो गए। दोस्तों, कहानी का यह भाग आज यहीं तक। अगला भाग लेकर मैं जल्द ही लौटूंगा, तब तक इंतजार कीजिए।